ब्रजमोहन भाई, अब ये एक और गैंग्स ऑफ झांसेपुर, अखिलेश हो गए खोखलेश, अरविंद केजरीवाल हो गए फेकरीवाल, उद्धव ठाकरे आपके साथ सरकार में थे पलटू, ये कौन से जुमले गढ़े जा रहे हैं। और यहां पर देखिए एक व्यक्ति बोल दे, ये तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया, एक पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर एक पोस्टर जारी किया जाए, वो क्या कह रहा है मौजूदा राजनीति के बारे में। देखिए संदीप भाई, ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जब शुचिता की बात करते हैं, हम सार्वजनिक जीवन में भाईचारे की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि देश के राजनीतिक दल बेहतर तरीके से अपनी बात कहें, ना कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें। तो ये शुरुआत मैं सोचता हूँ अब किसने की और किसने नहीं की, ये कहना बड़ा दुष्कर हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे लोग लगे हुए हैं। अरे कौन नहीं कर रहा, सवाल ये हो जाता है ना, ये कहना जी वो कह रहा था, दोनों पक्ष ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल। पर यहां पर आपको कोई दल ऐसा दिखता है वो कहता है भाई हम ये काम नहीं करते, हम ये बोली नहीं बोलेंगे। मैं इस मामले में कह सकता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मामले में हमेशा ध्यान रखती है कि शब्दों का चयन बेहतर हो और कोई ऐसी बात ना कही जाए जो सार्वजनिक जीवन में किसी को भी ठेस पहुंचाती हो या मूल्यों को या किसी के प्रतीकात्मक लोगों के खिलाफ होती हो। लेकिन मुद्दा यह है कि खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्वनियंत्रण से तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए सारे राजनीतिक दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए और इसके लिए जो एजेंसियां हैं, ये बात भी सच है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिस प्रकार से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करती है, तो इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए कि इससे उनकी भी छवि खराब होती है, क्योंकि जब संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो ऐसे मामले में अपनी प्रतिक्रिया तक सीमित ना रहे बल्कि वो उस पर कार्रवाई करें, तो उनको कार्रवाई भी करना चाहिए। किया जा रहा है ये हिंदू वोट बैंक की जी हम हैं राम भक्त, ये तो रावण है राहुल गांधी, ये कहा जा रहा है क्या। और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो कारण बताओ, नोटिस का क्या हुआ। 10 दिन तो हो गए, 21 सितंबर को बोला था ये भड़वे कटवे मुल्ला आतंकवादी, इन शब्दों पर कार्रवाई क्या हुई। हमें तो ये मालूम है टोंक का प्रभार दे दिया गया। संदीप जी हम लोग तो एनडीए के साथ, एनडीए का एक सहयोगी दल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था और हमने कहा था कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन अब ये फैसला तो उनकी अपनी पार्टी को करना है। लेकिन हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, नक्सलवादी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि इन शब्दों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे कहां जा रहे हैं संदीप जी, जो भी गंभीरता से राजनीति करना चाहते हैं और जो गंभीर राजनीतिक लोग हैं वो उनको ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बिल्कुल हम लोग पक्षधर हैं और मैं राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के इस बात को कह रहा हूं कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। अब अक्सर ये शब्द, मतलब कोई सड़क पर जाएगा, अनुच्छेद 19 हमें यह अख्तियार देता है ना कि भाई विरोध कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, किसी चीज से मुतमईन नहीं है तो वो बात बोली जाएगी। और संज्ञाएं क्या, किन संज्ञाओं से नवाजा जाएगा। देखिए अगर मैं किसी से असहमत भी हूं तो उसके लिए कहने के पास हमारे बहुत सारे शब्द हैं। जरूरी थोड़ी कि हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग करें जो उसको दुखी करे, प्रताड़ित करे या सार्वजनिक जीवन में उन शब्दों का उपयोग करना ठीक ना हो। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।